नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज जनसुराज के प्रवक्ता विवेक ने कहा है कि तेजस्वी यादव जिस हिसाब से लोक लुभावन वादा कर रहे हैं, इस लोक लुभावन वादे पर जनता आने वाली नहीं है। विवेक ने कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव माय बहन योजना को लेकर के जनता को बरगलाना चाह रही है, डोमिसाइल नीति को लेकर के वो जो ऐसे बयान दे रहे हैं, ये 2025 के चुनाव में इस बार उन्हें सबक सिखाएगी जनता। क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के नेता, जरा सुनिए। आप सभी जान रहे हैं कि जब से बिहार में चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियां अब अपने अपने जो दांव पेच है वो खेलना शुरू कर चुकी हैं। समय बहुत नज़दीक आ रहा है। इसी में हम देख रहे हैं कि राजद जो है, तेजस्वी यादव जी जिस तरीके से लोक लुभावन वादे करके जनता को बरगलाने की कोशिश फिर से स्टार्ट कर दिए हैं, उसी विषय पर हम आज कुछ चर्चा करेंगे। और जो वादे वो कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, वो कितना पूरा कर पाएंगे, इस प्रेस वार्ता के दौरान उस पर हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो वो माई बहन योजना, जिसमें खास करके महिलाओं को वो लाभान्वित करने की बात कर रहे हैं, मैं भी एक महिला हूँ और मैं ये जरूर जानना चाहूँगी तेजस्वी यादव जी से कि किस तरीके से वो महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 2500 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। वो कैलकुलेशन क्या होने वाला है, वो कैलकुलेशन भी उन्हें जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने रखना चाहिए। इस तरीके से सिर्फ चुनाव के समय बरसाती मेढक के रूप में बाहर निकल करके काम करने से बिहार का विकास नहीं हो सकेगा। बिहार आज इस परिस्थिति में पहुंच चुकी है कि बिहारी शब्द एक गाली बन गया है और नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद तेजस्वी यादव सिर्फ एक्स पर राजनीति करते हैं। कभी भी वो जनता के बीच में जा करके जनता के सवालों को, जनता की समस्याओं को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। आप देखिए, डोमिसाइल नीति पर भी वो कह रहे हैं कि वो आएंगे तो 100% डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे। जब वही युवा सड़क पर मार खा रहा होता है तो वो कहीं दूसरे जगह पे पार्टी कर रहे होते हैं, तो उस सच्चाई पे वो क्यों नहीं बात करना चाहते हैं। बिहार की जनता को ये सब कुछ दिख रहा है और आगे आने वाले चुनाव में इसका जवाब बिहार की जनता देगी। देखिए, हम लोग बचपन में एक कहावत सुने थे कि जब आप बेवकूफ़ हों तो आपको सारा दुनिया बेवकूफ़ लगता है। वही हालत लगभग हम लोग जो राजद के नेता हैं, बिहार के नेता नहीं है, राजद के नेता हैं, क्योंकि लालू जी के लड़के हैं तो राजद के नेता बन गए, उनको लगता है कि पूरी बिहार की जनता बिल्कुल बेवकूफ़ है। मैम जो बात बता रही थी उस बात से तो यही समझ में आता है, और जो उनका कुछ बयान आया है कि जितना मेहनत, आप सोचिए, मैं आपसे 2-3 दिन से मिल रहा हूँ और बिहारी होने के नाते मुझे इतना शर्म आता है कि विपक्षी गायब है। जितना मेहनत एक 4th क्लास का बच्चा 5वीं में जाने के लिए करता है, उससे भी कम मेहनत हमारे तेजस्वी जी कर रहे हैं। जो माई बहन योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तेजस्वी जी का बयान है कि 2500 रुपया हम माई बहन योजना के अंतर्गत देंगे। तो आप 5वीं या 6ठी क्लास के बच्चे के साथ अगर बैठेंगे और उसके साथ गणित करेंगे तो इस पूरे योजना को बिहार में क्रियान्वित करने में लगभग खर्चा होगा 1,80,000 करोड़। अब आप बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, ग्रासरूट जर्नलिस्ट हैं, अगर 1,80,000 करोड़ सिर्फ महिलाओं पर खर्च कर देंगे तो बाकी बिहार का जनता क्या करेगा। तेजस्वी जी से कोई पूछे कि बिहार का फिस्कल डिफिसिट क्या है, अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो फिस्कल डिफिसिट पिछले साल का क्या है। जब वो 2022 में मिली जुली सरकार में थे, 22-23 में, तो बिहार का फिस्कल डिफिसिट लगभग 6% था, जो कि होना चाहिए लगभग 4% का, 4% रहता है जितना हो सकता है। तो आप बताइए कि इस आदमी के बारे में क्या बयान दिया जाए। जिसको 5वीं क्लास का गणित ही नहीं पता है, वो बिहार को कैसे सुधार देगा। दूसरा, आपसे एक सवाल है, तेजस्वी से क्या सवाल करेंगे। आप अपने बच्चे को अगर गणित पढ़ाने के लिए भेजेंगे कहीं, तो उस टीचर को तो गणित आना चाहिए। तो जो आदमी खुद नहीं पढ़ा लिखा है, जिसका पढ़ाई के प्रति कोई रुचि नहीं है, वो बिहार को कैसे सुधार देगा। आप बोलिएगा भैया कैसे आप बोल रहे हैं, तो इनके डोमिसाइल पॉलिसी पर बयान देख लीजिए। 2012 से 2019 तक बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं था। फिर 2020 में डोमिसाइल पॉलिसी लागू हुआ, फिर 2023 में डोमिसाइल पॉलिसी हटा दिया गया। अब 2012 से 2023 के बीच तेजस्वी यादव जी की भी सरकार रही है, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार। अब इनसे जरा पूछिए कि इन्हीं के कैबिनेट के मंत्री जी ने कहा था कि बिहार में हम लोग को डोमिसाइल पॉलिसी नहीं रखना होगा, क्या के लिए बिहार में बढ़िया टीचर ही नहीं है गणित और विज्ञान का। अब बताइए, हम लोग इनके पलायन के भुक्तभोगी हैं।
इनके 1990 में जंगल राज के दौरान हम लोग बाहर जाकर पढ़ाई लिखाई किए, तो वहाँ हम लोग जाते थे तो हम लोग को बोलता था कि भैया ये बिहार से आए, इनका गणित और विज्ञान बढ़िया होगा। और ये आदमी के मंत्री बता रहे हैं कि बिहार में गणित और विज्ञान के टीचर ही नहीं है, तो एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हम लोग बिहार के युवा, हमको गणित विज्ञान नहीं आता है। दिक्कत क्या है कि वो अपना चरित्र देखते हैं और उसके आधार पर बिहार का चरित्र को बताते हैं और उस पर पॉलिसी बनाते हैं। तो अगर आप तेजस्वी जी अपने परिवार के इतिहास पर अगर बिहार का पॉलिसी बनाएंगे तो बिहार का शिक्षा पॉलिसी कैसा होगा, यही आप बता दीजिए। बिहार का फाइनेंस पॉलिसी क्या होगा, बिहार का हेल्थ पॉलिसी क्या होगा, जब उनको यही पता नहीं है कि वो सरकार में थे और उन्होंने इस डोमिसाइल पॉलिसी का विरोध किया था। 2023 में कौन था? इन्हीं की महागठबंधन थी और कैबिनेट से इनके मंत्री ने कहा, चंद्रशेखर यादव जी ने, कि ये पॉलिसी बिहार में लागू नहीं हो सकती है कि बिहार में इतने क्वालिफाइड लोग ही नहीं हैं, बच्चों का भविष्य ताक पर आ जाएगा। तो अब ये कैसे कह रहे हैं कि भाई ये आप डोमिसाइल पॉलिसी लगा देंगे? इस बात से आप ये समझ लीजिए कि इनको ना कोई इकोनॉमिक्स की समझ है, ना इनको कोई एजुकेशन की समझ है। ये बिहार में मुख्यमंत्री के दावेदार इसलिए बने हुए हैं कि इनकी एक और एक मात्र क्वालिफिकेशन है कि लालू यादव के लड़के हैं और दूसरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर है तो आप बता दीजिए। तो आपने सुना, इन तमाम चीज़ों को लेकर के तेजस्वी यादव को पाठ पढ़ाते हुए जनसुराज के नेता उन्हें आईना दिखाया और उनके पिता के कार्यकाल को भी साझा किया। साथ ही जब पत्रकारों के द्वारा सवाल किया गया तो पत्रकार से डालडा खाते हैं पूरे बिहार के लोग और हम घी खिलाते हैं तो पचता नहीं है, इन जवाब पर नोक झोंक करना शुरू कर दिए पत्रकारों के साथ। ये क्या है सवाल और क्या है जवाब, जरा आप सुनिए। मिल रहा है तो आप करें ना इसमें तो डालडा मिला दो, हमको कब हो जाएगा। शाम को डालडा खाने की आदत है, शुद्ध घी नहीं पचता है। आप यही कह रहे हैं, आप सारे बिहारी को बोल रहे हैं। हम सारे बिहारी अभी आपने बोला कि डालडा खाने की आदत है। हमने वो सवाल पूछ रहे हैं, हमने उस पर जवाब दिया। आपने अभी कहा कि डालडा खाने की आदत है, शुद्ध घी नहीं पचता। हमने उनके आप एक जिम्मेदार जगह पर बैठ के सारे बिहारी को डालडा खाने वाला बता रहे हैं। आपने अभी बोला, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। अरे बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, सारा बिहारी डालडा खाने वाला है। चलिए, अरे बिल्कुल सुनिए, घबराइए। तो आपने सुना, इन तमाम चीज़ को लेकर के आज जनसुराज के नेता तेजस्वी यादव के योजना को फेल बताया है और साथ ही साथ प्रशांत किशोर जिस नेक योजना को लेकर के चल रहे हैं, जैसा कि इनके प्रवक्ता का कहना है विवेक का, उन्होंने कहा कि जनसुराज हमेशा से जनता के हित की बात कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।